नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 116 से 120 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता अश्विनी कुमार। सूक्त 116। ना सत्याभ्या बर्हिरिव प्रवृंजिस तोमा यम्यभ्रियेव वातः यावर भगाय विमदाय जाया सेनाजुवा न्यूहतु रथेन। जिस प्रकार कोई यजमान यज्ञ के निमित्त कुछ छेदन करता है अथवा वायु बादलों के जल को प्रेरित करता है, उसी प्रकार मैं अश्विनी कुमारों की पर्याप्त स्तुति करता हूँ। उन्होंने किशोर विमद को अपने रथ द्वारा शत्रुओं से पहले ही स्वयंवर में पहुंचाकर पत्नी प्राप्त कराई थी। उनके रथ को शत्रु सेना नहीं पा सकी। विठुपत्मिराशुहेम भिर्वा देवाना वाज्युतिभिः शाश्दाना तद्रासभो ना सत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने बलपूर्वक उछलने वाले एवं शीघ्रगामी अश्वों तथा इंद्रादि देवों की प्रेरणाओं से प्रेरित हो। तुम्हारा वाहन रासब इंद्र को प्रसन्न करने वाले बहुधनशाली संग्रामों में हजारों बार विजयी हुआ था। तुब्रोह भुज्युमश्विनोद में घेरया न कश्चिन मृवा अवाहा तमुहथुन्भिरात्मन्वतिभिरंतरिक्षपृथ्भिर्पोदकाभिः। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार कोई मरता हुआ व्यक्ति धन का त्याग करता है, उसी प्रकार शत्रुपीड़ित तुग्र ने अपने पुत्र तुज्यु को शत्रु विजय के लिए नाव से गमन करने के निमित्त सागर में भेजा। तुमने सागर में डूबते हुए भुज्यु को अंतरिक्ष में चलने वाली एवं जल प्रवेश रहित अपनी नाव द्वारा तुग्र के पास पहुंचाया था। तिस्रः क्षपस्विर्हतिव्रजद्भिर्ना सत्या भुज्युमुहथुः पतंगे समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिः रथैः शतपथभिः षडश्वयः। हे अश्विनी कुमारों, तुमने भुज्यु को 100 पहियों वाले 6 घोड़ों से खींचे जाते हुए 3 दिन एवं 3 रात से अधिक चलने वाले 3 शीघ्रगामी रथों द्वारा जलपूर्ण सागर के जलहीन किनारे पर पहुंचाया था। अनारंभने तद्वीरेथाम नास्थाने अग्रभने समुद्रे यदश्विना ओहथुर्भुज्युमस्तम शतारित्रा नावमातस्थिवांसम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने सागर में डूबते हुए भुज्यु को 100 डांडों से चलने वाली नौक में बैठाकर अपने घर पहुंचाया था। वह सागर आलंबन रहित, भूप्रदेश से भिन्न, हाथ से पकड़ने योग्य शाखा आदि से हीन था, जिसमें तुमने ये पराक्रम किया। यमश्विना दत्तु श्वेतमश्वम घाश्वाय शश्वदित स्वस्ति तद्वा दात्रम मही कीर्तेन्यम भूतपेद्वो वाजी सदमिद्धव्यो अर्यः। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अघाश्वपेदु को नित्य विजय दिलाने वाला श्वेत अश्व दिया था। तुम्हारा वह दान महान एवं प्रशंसनीय है एवं पेदु का उत्तम अश्व सदा हमारा आदरणीय रहेगा। युव नरास्तुवते पज्रियाय कक्षीवते अरत्तम पुरंधिम कारोत्राच्छफादश्वस्य वृष्ण शतम कुंभा अस्नतम सुरायाः। हे नेताओं, तुमने स्तुति करने वाले अंगिरा गोत्रीय कक्षीवान को पर्याप्त बुद्धि दी थी। जिस प्रकार शराब बनाने वाले कारोतर नामक पात्र से सुरा का आस्वन करते हैं, उसी प्रकार तुमने अपने सवन समर्थ अश्व के खुर से 100 घड़े शराब निकाली। के हिमेनाग निन्घ्रन संवारे था पितुम तिमुर्जमस्मा अधत्तम रेबी से अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्यथु सर्वगण स्वस्ति। हे अश्विनी कुमारों, तुमने ठंडे जल से उस अग्नि को बुझाया था जो असुरों द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए जलाई गई थी। तुमने उन्हें अन्न सहित बलप्रद क्षीर दिया था। अत्रि यंत्र पीड़ागृह में नीचे को मुंह करके लटकाए गए थे, तुमने उन्हें उनके साथियों सहित छुड़ाया। परावतम ना सत्यानुदेथमुच्च बुध चक्रतुर्जिम्बरम क्षरन्नापो न पायना या राय सहस्राय त्रिष्यते गौतमस्य। हे अश्विनी कुमारों, तुम गौतम ऋषि के समीप कुएं को ले गए थे। उसका मूल ऊपर एवं द्वार नीचे कर दिया था। उसमें से हव्य देने वाले एवं सहनशील गौतम के पीने के निमित्त जल निकलने लगा था। जुजुरुषो नासत्योत वद्री प्रामुनतम द्रापिमिव च्यवानात् प्रातिर्तर जहितस्यायुर्दस्रादित्पतिम कृणुत कनीनाम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने जीर्ण च्यवन ऋषि को व्याप्त करने वाले बुढ़ापे को कवच के समान दूर कर दिया था। हे दर्शनियों, तुमने पुत्रों द्वारा परित्यक्त च्यवन का जीवन बढ़ाया एवं उन्हें कन्याओं का पति बनाया। तद्वा नराशंस्यम राध्यम चाभिष्टिमन्ना सत्यावौथम यद्विद्वांसा निधिमिवापगुंठमुद्दर्शतादुथुर्वंदनाय। हे नेता रूप अश्विनी कुमारों, तुमने गुप्त धन के समान कुएं में छिपे वंदन ऋषि को जानकर वहां से निकाला। तुम्हारा ये कर्म चाहने योग्य, वर्णीय एवं प्रशंसनीय है। तद्वा नरासन्ये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्वृष्टिम दध्यन्हयन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्षणा प्रयदिमुवाच। हे नेताओं, अथवा के पुत्र दध्यन ऋषि ने तुम्हारे सामर्थ्य से अश्व की ग्रीवा धारण करके मधुर वचन बोले थे। ये तुम्हारे उग्र कर्म को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार बादल का गर्जन बादल के भीतर जल को बताता है। अजोह विना सत्या करा वामहे यामन पुरभुजा पुरंधी श्रुत तच्छासुरव वधिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम। हे लंबे हाथों वाले अश्विनी कुमारों, परम बुद्धिमती ऋषिपत्नी वधिमती ने अपने पूजनीय स्तोत्र में तुम अभिमत फलदाताओं को बार बार बुलाया था। तुमने शिष्य के समान उसकी पुकार सुनी एवं उसे हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया।
आसनो वृक्ष्य वर्तिकाम्भी के युव नराना सत्या मुमुक्तम उतो कवि पुरुभुजा युव हकृपमानम कृनुत विचक्षे। हे नेताओं, तुमने वृक और वर्तिका के संग्राम में वृक के मुख से वर्तिका को छुड़ाया था। तुमने स्तुतिकर्ता विद्वान को देखने की शक्ति दी थी। चरित्रम ही वेरिवाच्छेदी पर्णमाजा खेलस्य परितकम्यायाम सद्यो जंघामायसी विष्प्लायाई धने हिते सर्त्वे प्रत्यधत्तम। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार पक्षी का पंख अलग हो जाता है, उसी प्रकार खेल राजा की पत्नी विष्प्ला का पैर युद्ध में कट गया था। तुमने शत्रुओं द्वारा छिपाया हुआ धन प्राप्त करने के निमित्त चलने के लिए विष्प्ला के लिए रात भर में लोहे का पैर बनाकर दिया था। शतम मेषान्वृक्ये चक्षदान वृज्राश्वतम पितांधम चकार तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आघा दसराभिषजाव नरवन। हे अश्विनी कुमारों, ऋजाश ऋषि ने अपनी वृकी के भोजन के लिए 100 भेड़ों को काट दिया था। इससे उनके पिता ने उन्हें अंधा कर दिया था। हे देवों के वैद्यों, तुमने ऋजाश्व की देखने में असमर्थ दोनों आंखों को देखने में समर्थ बना दिया था। आवा रथ दुहिता सूर्यस्य कार्ष्णेवातिष्ठदर्वता जयंती विश्वे देवा अन्वमन्यंत हृद्भि समूश्रिया नासत्या सचे थे। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार दौड़ने वाले घोड़ों में सबसे आगे वाला निश्चित स्थान पर गड़ी लकड़ी तक पहले पहुंचता है, उसी प्रकार अवधि पर शीघ्र पहुंचने वाले घोड़ों के कारण सूर्यपुत्री सूर्या तुम्हारे रथ पर बैठ गई। सारे देवों ने सहर्ष ये बात मान ली और तुमने कांति प्राप्त की। यद्यात दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हयंता रेवदुवा सचनो रथो वा वृषभ शत शिशुमारश्च युक्ता। हे अश्विनी कुमारों, दिवोदास ने अन्न हव्य रूप में देकर तुम्हारी स्तुति की तो तुम उसके घर गए। उस समय तुम्हारी सेवा करने वाला रथ अन्न ले गया था। उसमें घोड़े और मगर जुड़े थे। रय सुक्षत्रम स्वपत्यमायो सुवीर्यम नासत्या वहंता आजहनावी समनसोप वाजस्त्रिर्नो भाग दधति मयातम। हे अश्विनी कुमारों, समान मन वाले तुम दोनों शोभन बल, धन, संतान एवं सुंदर शक्तियुक्त अन्न लेकर जहनु ऋषि की प्रजाओं के पास गए थे। उन्होंने हव्य अन्नों के साथ दैनिक यज्ञ के 3 भाग तुम्हें अर्पित किए थे। परिर्विष्टम जाहुषम विश्वतः सी सुभिर्नक्तमुहथुरजोभे विभिन्दुना नासत्या रथेन विपर्वता अजर्युयातम। हे अश्विनी कुमारों, जरारहित तुम दोनों ने शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घेरे हुए जाहुष राजा को अपने सर्वभेदक लौह निर्मित रथ द्वारा रात में सरल मार्ग से बाहर निकाला एवं ऐसे पर्वतों पर गए जहां शत्रु न चढ़ सकें। एक्स्या वस्तोरावतम रणाय वश्मश्विना सन्यस्य हसरा निर्हतम दुच्छुना इंद्रवंता पृथुश्रवसो वृष्णावराति। हे अश्विनी कुमारों, तुमने वश ऋषि की इसलिए रक्षा की थी कि वे एक दिन में 1000 धन प्राप्त कर सकें। हे कामवर्षको, तुमने इंद्र के साथ मिलकर पृथुश्रवा को कष्ट देने वाले शत्रुओं को मारा था। शरस्य चिदार्चत कस्यावतादा नीचा दुच्चा चक्रथुः पात्वे वाह शयवे चिना सत्या शचीभिर्जसुरये स्तर्यम पिप्यथुर्गाम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कुएं के नीचे से जल को इसलिए ऊपर उठाया था जिससे कि तुम्हारा स्तोता ऋचिक पुत्र शर जल पी सके। थके हुए शन्यु की प्रस्वरहित गाय को तुमने अपने कर्मों द्वारा दुग्धपूर्ण बनाया था। अफ्स्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजुवते नासत्या शचीभिः पशुन न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वा दत्तुर्विश्वकाय। हे अश्विनी कुमारों, कृष्ण के पुत्र सीधे साधे विश्वकाय ऋषि ने अपनी रक्षा की इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना की। जिस प्रकार कोई खोया हुआ पशु उसके स्वामी को दिखा दे, उसी प्रकार तुमने उसके खोए हुए पुत्र विष्णु को दिखा दिया था। दश रात्रिशिवेना नव द्युनवनद्धम स्नथितम स्व एकनतः विप्रुत रेभमुदनी प्रवृत्त मुन्निन्यथु सौम्य श्रुवेण। असुर शत्रुओं ने रैभ ऋषि को पीटा और दुखद रस्सियों से बांधकर कुएं में डाल दिया। व्यथित एवं जल से भीगे रैभ 10 रात और 9 दिन तक वहीं पड़े रहे। जिस प्रकार अध्वर्यु स्रोच की सहायता से सोमरस निकालता है, उसी प्रकार तुमने उन्हें कुएं से निकाला। प्रवा दंसांस्यश्विनाववोचमस्य पति स्यासुग्व सुवीर्यः उत्पश्यन्नश्नुवन्दीर्घमायुरस्तमिवज्जरिमाण जगम्याम। हे अश्विनी कुमारों, मैंने तुम्हारे पुराकृत कर्मों का वर्णन किया है। मैं सुंदर गायों एवं वीरों का स्वामी होने के साथ साथ राष्ट्र का स्वामी बनूं। जिस प्रकार घर का मालिक घर में बिना बाधा के घुसता है, उसी प्रकार मैं भी आंखों से देखता हुआ दीर्घायु भोग कर बुढ़ापे में प्रवेश करूं। देवता अश्विनी कुमार। सूक्त 117। मध्व सोमस्याश्विना मदाय प्रत्नो होता विवास्ते वाम बर्हिष्मति रातिर्विश्रिता गिरिशा यात नासत्योपवाजय। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा पुराना होता तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मधुर सोमरस से तुम्हारी सेवा करता है। ऋत्विजों द्वारा स्तुति के साथ ही कुशों पर हव्य रखा गया है। हमारे लिए देवबल और अन्न के साथ हमारे यहाँ आओ। यो वामश्विना मनसो जविया रथा स्वश्वो विष आजेगाति यन गच्छथा सुकृतो दुरोन तेन नरा वर्तिरस्मग्यम यातम।
हे अश्विनी कुमारों, मन से भी अधिक तीव्रगामी एवं सुंदर घोड़ों वाला तुम्हारा जो रथ प्रजाओं की ओर जाता है तथा जिससे तुम सुंदर यज्ञ करने वाले लोगों के घर जाते हो, हे नेताओं, तुम उसी रथ द्वारा हमारे समीप आओ। ऋषिम नरावन्हस पांचजन्यम बिसादत्री मुंचथो गणेन मिनंता दस्यो शिवस्य माया अनुपूर्व वृष्णा चोदयंता। हे नेता एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुमने 5 जनों द्वारा पूजित अत्रि को शतद्वार यंत्रगृह की पाप रूप तुषानल से पुत्र पौत्रों सहित छुड़ाया था। इसके लिए तुमने शत्रुओं की हिंसा एवं दस्युओं की दैगदायनी माया का क्रमशः विनाश किया। अश्व न गोठमश्विना दुरेवैर ऋषिम नरा वृष्णा रेभंसु समतम ऋणीथो विप्रुत दंसोभिर्न वा जुर्यंती पूर्व्याकृतानी। हे नेता एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुमने दुर्दांत दस्युओं द्वारा कुएं के जल में डुबाए गए रैब ऋषि को बाहर निकालकर उनका विकलांग शरीर घोड़े के समान अपनी दवाओं से ठीक किया था। तुम्हारे पूर्वकृत कार्य अभी पुराने नहीं हुए हैं। सुषुप्वांसम न निरुतेरुपस्थे सूर्यम न दसरा तमसी क्षयंतम शुभे रुक्म न दर्शतम निखातमुदुत्थुरश्विना वन्नाय। हे दर्शनियों, तुमने धरती के ऊपर सोए हुए मनुष्य के समान पड़े हुए, कुएं में पड़ने वाले सूर्यबिंब के समान तेजस्वी एवं शोभन स्वर्ण निर्मित अलंकार के समान दर्शनीय कुपपतित वंदन ऋषि को बाहर निकाला था। तद्वा नरा शंस्यम पज्रियेन कक्षीवता नासत्या परिजमन शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतम कुंभा अस्नतम मधुनाम। हे नेता रूप ना सत्यो, अभीष्ट प्राप्ति के कारण कहे जाने वाले अनुष्ठान के समान ही मैं अंगिरावंशी कक्षीवान तुम्हारे यज्ञ की प्रतिज्ञा करता हूँ। तुमने वेगवान घोड़ों के खुरों से निकले हुए मधु से अपेक्षित लोगों के लिए सैकड़ों घड़े भर दिए थे। युव नरास्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्व दत्तुर विश्वकाय घोषायी चित्पितृषदे दुरोने पत्र जूर्यंत्या अश्विनावदत्तम। हे नेताओं, कृष्ण के पुत्र विश्वकाय ने तुम लोगों की स्तुति की तो तुमने उसके खोए हुए पुत्र विष्णु को लाकर दे दिया। हे अश्विनी कुमारों, कुष्ठ रोग के कारण पति को प्राप्त न करके अपने पिता के घर बैठी हुई एवं वृद्धावस्था को प्राप्त घोषा को तुमने पति प्रदान किया। युवा श्यावाया रुषतिमदतम महाक्षोण्स्याश्विना कनौय प्रवाच्यम तद्वृष्णा कृत्वा यन्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कोली शाव ऋषि को उज्ज्वल त्वचा वाली स्त्री प्रदान की एवं दृष्टिरहित होने के कारण चलने में अशक्त कव को तेजपूर्ण नेत्र दिए। हे कामवर्षको, तुमने नृषद के बहरे पुत्र को कान प्रदान किए। तुम्हारे ये कार्य प्रशंसा के योग्य हैं। पुरु वर्षांस्याश्विना दधाना निपेदवोहतुराशुमश्वम सहस्रसा वाजिनम प्रतीत महीहन श्रवस्यम एक तरुत्रम। हे बहुरूपधारी अश्विनी कुमारों, तुमने पेदु ऋषि को शीघ्रगामी सहस्र संख्या वाले धन का दाता, बलवान, शत्रुओं द्वारा जीतने में अशक्य, शत्रुहंता, स्तुतिपात्र एवं रक्षक अश्व दिया था। अतानी वा श्रवस्या सुदानु ब्रह्मांगूष सदन रोदस्यो यद्वा पज्रासो अश्विना हवंते यातमिषा च विदुषे च वाजम। हे शोभनदानशील अश्विनी कुमारों, तुम्हारे वीर कार्य सबके जानने योग्य हैं। धरती और आकाश के रूप में वर्तमान तुम दोनों की स्तुति प्रसन्नतादायक एवं घोषणा करने योग्य है। अंगिरा गोत्रीय यजमान तुम्हें जब जब बुलावे तब तब देने योग्य अन्न लेकर आओ एवं तुम्हारी स्तुति जानने वाले मुझको बल प्रदान करो। सुनोर्माने नाश्विना घृणाना वाग विप्राया भुरना रदंता एक्स्ते ब्रह्मणा वावृधाना सम विष्पला नासत्यारिनीतम। हे पोषणकर्ता एवं सत्य स्वभाव वाले अश्विनी कुमारों, तुमने कुंभ से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की स्तुतियों का विषय बनकर मेधावी भरद्वाज ऋषि को अन्न दिया एवं मंत्रों से वृद्धि पाकर तुमने विष्पला की जंघा को तोड़ा। कोह्यांता सुष्टुत काव्यस्य दिवो नपाता वृष्णाशयुत्रा हिरण्यसेव कलश निखातमुदुत्फुर्दशमे अश्विनाहन। हे सूर्यपुत्र एवं कामवर्षक अश्विनी कुमारों, तुम किस निवास स्थान में वर्तमान काव्य की शोभन स्तुति सुनने जाते हो? जिस प्रकार सोने से भरे एवं धरती में गड़े कलश को कोई जानकार ही निकालता है, उसी प्रकार तुमने कुएं में पड़े रैब ऋषि को 10वें दिन बाहर निकाला था। युव चवान्मश्विना जरंतम पुनर्युवान चक्रथु शची भी युवो रथ दुहिता सूर्यस्य सहश्रियाना सत्यावृणीत। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अपने औषधि दान के कार्य द्वारा वृद्ध च्यवन ऋषि को युवा बनाया। हे सत्य स्वभावो, सूर्य की पुत्री संपत्ति के साथ तुम्हारे रथ पर चढ़ी थी। युव तुग्राया पूर्व्यभिरेव्या पुनर्मन्यावभावतम युवाना युव भुज्युमनसो नेह समुद्राद्विभिरुहतुररिजभिरिश्वया। हे दुख निवार को, तुम जिस प्रकार प्राचीन समय में तुग्र के स्तुतिपात्र थे, उसी प्रकार बाद में भी स्तुतिपात्र रहे। तुम सेना के साथ डूबे हुए भुज्यु को अधिक जलयुक्त सागर में गमनशील नौकाओं एवं शीघ्रगति वाले अश्वों द्वारा ले आए थे। अजोविदुष्विना तौग्र्यो वां प्रोढ़ समुद्रमव्यथिर्ज गन्वान निष्ठमुहथु सुयुजा रथेन मनोजवसा वृष्णा स्वस्ति। हे अश्विनी कुमारों, तोग्र द्वारा समुद्र में भेजे गए एवं जल में डूबे हुए भुज्यु ने सरलतापूर्वक सागर के पार जाकर तुम्हारी स्तुति की थी।
हे मनोवेगयुक्तो एवं कामवर्षको, तुम शोभन अश्वों वाले रथ द्वारा क्षमपूर्वक भुजयु को लाए थे। अजोविदुष्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुन्नतम वृक्ष्य विजयुषा ययथु सान्वद्रेर्जात विश्वाचो अहतम विषेण। हे अश्विनी कुमारों, वर्तिका ने उस समय तुम दोनों का आह्वान किया था जिस समय तुमने वृक्ष के मुख से उसे बचाया था। तुम अपने जयशील रथ द्वारा जाहुष को लेकर पर्वत की चोटियों पर चले गए थे एवं विश्वाच राक्षस के पुत्र को तुमने विष से मारा था। शतम मेषान्वृक के मामहान तमः प्रणीतम शिवेन पित्रा आक्षी ऋजराश्वे अश्विनावधत्तम ज्योतिरिंधाय चक्रथुर्विचिक्षे। हे अश्विनी कुमारों, वृकों के निमित्त 100 मेषों को समर्पित करने वाले एवं दैगदाई पिता द्वारा अंधे बनाए गए ऋजाश्व को तुमने नेत्र दिए एवं उस अंधे को संसार देखने योग्य बनाया। शुन्मंधाय भर्मवयत्सा वृकिरश्विना वृष्णा नरेति जारह कनीन इव चक्षदान ऋजराश्व शतमेकम च मेषा। हे नेताओं एवं कामवर्षी अश्विनी कुमारों, दृष्टिहीन को पोषण का कारणभूत सुख देने की इच्छा से वृकी ने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि ऋजाश्व ने उसी प्रकार 101 मेष के टुकड़े करके मुझे दिए हैं। जिस प्रकार यौवन प्राप्त कामुक किसी परस्त्री को बहुत सा धन देता है। मही वामुतिरश्विना मयोभुरुत्स्राम धिष्ण्या समृणीथ अथा युवामिदः वयत् पुरंदिरा गच्छतम सी वृष्णाववोभे। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा महान रक्षा कार्य सुख का कारण है। हे स्तुतिपात्रों, तुमने व्याधित पुरुषों को स्वस्थ शरीर वाला बनाया था। बहुबुद्धि संपन्ना घोषा ने रोगनाश के निमित्त तुम्ही को बुलाया था। हे कामवर्षको, अपने रक्षण कार्य सहित यहाँ आओ। अधनु दसरा स्तर्यम एक विषक्ताम पिन्वतम शयवे अश्विना गाम युव शचीभिर्विमदाय जाया न्यूहथु पुरुमित्रस्य योशाम। हे दर्शनियों, तुमने विशेष रूप से कृष्ण अंगों वाली निवृत्त प्रस्वा एवं दुग्धहीना गाय को शन्यु के निमित्त दुधारू बनाया था। तुमने अपने कर्मों द्वारा पुरुमित्र की कन्या को विमद ऋषि की पत्नी बनाया था। यव वृकेनाश्विना वपंतेश दुहंता मनुषाय दसरा अभी दस्युन बकुरेना धमनतोरु ज्योतिश्चक्रतुरार्याय। हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, तुमने विद्वान मनु के लिए हल द्वारा जुते हुए खेत में जी बोए, अन्न की हेतुभूत वर्षा की एवं भासमान वज्र द्वारा दस्युओं का नाश करके अपना महात्म्य विस्तृत किया। आथवर्णायाश्विना दधीचेष्व्यम शिरः प्रत्ययिर्यतम स वा मधु प्रवोचदृतायन्त्वाष्ट्रम यद्दस्रावपिकक्ष्यम वाम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अथवा के पुत्र दधीची के धड़ पर घोड़े का सिर लगाया था। उसने पूर्वकृत प्रतिज्ञा को सत्य बनाते हुए त्वष्टा से प्राप्त मधु विद्या तुम्हें बताई थी। हे दर्शनियों, वही तुम लोगों से संबंधित प्रवर्ग्य नामक विद्या बनी। सदा कवि सुमतिमा चके वा विश्वाधियो अश्विना प्रावतम में अस्मे रया नासत्या बृहंतम पत्यसाच श्रुत्यम रराथाम। हे क्रांतदर्शी अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हारी कल्याणकारिणी अनुग्रह बुद्धि की सदा प्रार्थना करता हूँ। तुम मेरे सभी कर्मों की रक्षा करो। हे दर्शनियों, हमें महान संतानयुक्त एवं प्रशंसनीय धन दो। हिरण्यहस्तमश्विना रराना पुत्रम नरा वधिमत्या अदतम त्रिधा हर्ष्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवसैर्त्सुदानु। हे दाता एवं नेता अश्विनी कुमारों, तुमने 3 भागों में विच्छिन्न शाव को जीवन दिया है। अतानी वामश्विना वीर्याणि प्रपूर्व्यान्याय वोचिन ब्रह्म कृण्वन्तो वृष्णा युवभ्या सुवीरासो विद्धमा वदेम। हे अश्विनी कुमारों, मेरे द्वारा कहे गए तुम्हारे इन वीर कर्मों को प्राचीन लोगों ने कहा है। हे कामवर्षको, तुम्हारी स्तुति करते हुए हम शोभन वीरों से युक्त होकर यज्ञ के अभिमुख हों। देवता अश्विनी कुमार। सूक्त 118। आवा रथो अश्विना शेनपत्वा सुमिठिक स्ववायात्वर्वान यो मर्त्यस्य मनसो जव्यांत्रिवंधरो वृष्णावातरन्हा। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा घोड़ों से चलने वाला सुखयुक्त एवं धनयुक्त रथ हमारे सामने आए। हे कामवर्षको, वह मानव मन के समान वेगवान त्रिबंधुर एवं वायु के समान तीव्रगामी है। त्रिबंधरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यात्मर्वाक पिन्वतम गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयत्मश्विना वीरमस्मे। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने त्रिबंधुर 3 पहियों वाले 3 लोकों में चलने वाले एवं शोभन गति वाले रथ द्वारा हमारे समीप आओ। हमारी गायों को दुधारू, हमारे घोड़ों को प्रसन्न एवं हमारे पुत्रादि को वृद्धियुक्त करो। प्रवद्याम्ना सुवृता रथेन दसरा विमश्रिनुत श्लोक मद्रह किंग्वा प्रत्यवर्ती गमिष्ठाहुर विप्रासो अश्विना पुराजा। हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, अपने शीघ्रगामी एवं शोभन आकृति वाले रथ द्वारा आकर आदर करने वाले स्तोता की वाणी सुनो। क्या भूतकाल में उत्पन्न मेधावियों ने तुम्हें स्तोताओं की दरिद्रता मिटाने के लिए जाने वाला नहीं कहा था? आवा शेनासो अश्विना वहंतु रथे युक्तास आश्वपत्नगाः ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा अभिप्रयो न सत्या वहंती। हे अश्विनी कुमारों, रथ में जुड़े हुए सर्वत्र गतिशील, उछलने में समर्थ एवं प्रशंसनीय गमन वाले घोड़े तुम्हें लावें। हे सत्य स्वरूप,
जल के समान अथवा आकाशचारी गृध्र पक्षी के समान शीघ्र गति वाले घोड़े तुम्हें हव्य अन्न के सामने लाते हैं। आवा रथ युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्यस्य परिवामश्वा वपुषः पतंगा वयो वहंत्वरुषा अभिके। हे नेताओं, सूर्य की युवती कन्या प्रसन्न होकर तुम्हारे रथ पर चढ़ी थी। तुम्हारे सुंदर, उछलने में समर्थ, गतिशील एवं तेजस्वी घोड़े तुम्हें तुम्हारे घर के पास ले जावें। उद्वंदन में रतम दंसनाभिरुद्रेभन दसरा वृष्णा शची भी निष्ट्रौग्यम पार्यथा समुद्रत पुनश्यवान चक्रतुर्युवानम। हे दर्शनीय एवं कामवर्षिको, तुमने वंदन ऋषि को कुएं से निकाला था, तुब्र के पुत्र भुज्यु को सागर से पार किया तथा च्यवन ऋषि को दोबारा युवक बनाया। युग्मत्रयवनीताय तप्तमूर्जमो मान्मश्विनावधत्तम युवक अन्वाया पिरिप्ताया चक्षु प्रत्यधत्तम सुष्टुत जुजुषाणा। हे अश्विनी कुमारों, तुमने शतद्वार पीड़ागृह में बंद अत्रि को बचाने के लिए अग्नि को बुझाया एवं उन्हें सुखकारी अन्न दिया। तुमने शोभन स्तुति स्वीकार करके अंधेरे में पड़े काव ऋषि को नेत्र दिए। युवा ध्येयो शैवे नादिताया पिन्वत्मश्विना पूर्व्याय अमुनतम वर्तिका मनहसो नेह प्रति जंध विष्प्लाया अधत्तम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने अपने प्राचीन याचक शन्यु ऋषि के लिए गाय को दुधारू किया था। तुमने वर्तिका को पाप से बचाया एवं विष्प्ला को दूसरी जंघा लगाई थी। युवा श्वेतम पेदवेन्द्रजुत महिहन्मश्विनादतमश्वम जोहुत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रम सहस्रसा वृषण विदुंगम। हे अश्विनी कुमारों, तुमने राजा पेदु को श्वेत वर्ण, इंद्रप्रदत्त, शत्रुहंता एवं संग्राम में शत्रुओं को ललकारने वाला, शत्रु प्रभवकारी, उग्र, हजारों धन देने वाला, सेचन समर्थ एवं दृढ़ांक घोड़ा दिया था। तावा नरा स्वसे सुजाता हवा महे अश्विनानाधमाना आन उप वसुमता रथेन गिरो जुषाना सुविताय यातम। हे नेता एवं शोभनजन वाले अश्विनी कुमारों, धन की याचना करते हुए हम तुम्हें रक्षा के लिए बुलाते हैं। तुम हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमें सुख देने के लिए अपने धनयुक्त रथ द्वारा हमारे सामने आओ। आश्यनस्य जवसा नूतनेनास में यात ना सत्या सजोषा हवे ही वामश्विना राथव्य शश्वत्तमाया उष्सोव्युष्टो। हे सत्य स्वरूप अश्विनी कुमारों, तुम समान प्रीतियुक्त एवं प्रशंसनीय गति वाले घोड़े के नए वेग से युक्त होकर हमारे समीप आओ। हम तुम्हें देने योग्य हवि लेकर नित्य उषा के उदय काल में बुलाते हैं। सूक्त 119। देवता अश्विनी कुमार आवा रथ पुरुमायम मनोजु जीराश्व यज्ञन जीवसे हुवे सहस्रकेतु वनिन शतद्वसु सृष्टिवान वरिवोधाम्भि प्रयः। हे अश्विनी कुमारों, मैं जीवन एवं अन्न प्राप्ति के लिए तुम्हारे आश्चर्यपूर्ण, मन के समान शीघ्र चलने वाले, वेगशील अश्वों से युक्त, यज्ञों में बुलाने योग्य 1000 झंडों वाले, उदयपूर्ण 100 धनों सहित शीघ्रगामी एवं धन देने वाले रथ का आह्वान करता हूँ। ऊर्ध्वाधीति प्रत्यस्य प्रयामन्यधारी शस्मन् स्मयन्ता दिशः स्वदामी घर्म प्रति यन्त्युय आवामूर्जानी रथमश्विनारुहत। उस रथ के चलते ही अश्विनी कुमारों की स्तुति में हमारी बुद्धि ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। हमारी स्तुतियां उनके पास पहुंचती हैं। हम हव्य को स्वादपूर्ण बनाते हैं। रक्षक आते हैं। हे अश्विनी कुमारों, ऊर्जानी नाम की सूर्यपुत्री तुम्हारे रथ पर चढ़ी थी। समयन्मिथ पस्पृधानासो अक्तम शुभे मखा अमिता जायवोरणे युवा प्रवणे चैनकिते रथो यदश्विना वहथ सूर्यमा वरम। हे अश्विनी कुमारों, यज्ञ करने वाले अगणित जयशील मनुष्य संग्राम में शोभन धन प्राप्ति के लिए स्पर्धा करते हुए जब मिलते हैं, तभी उत्तम धरती पर तुम्हारा रथ दिखाई देता है। तुम उसी रथ पर स्तोता के लिए धन लाते हो। युवा भुज्योन भुर्मान विभिर्गतम स्वयुक्तिभिर्निभंता पितृभ्या यासिष्टम वर्तिर्वृष्णा विजयन्यम एक दिवोदासाय मही चेती वामवा। हे कामवर्षको, तुमने घोड़ों द्वारा लाए हुए एवं सागर में डूबे हुए भुज्यु को अपने स्वयं युक्त घोड़ों द्वारा लाकर उनके पिता के समीप दूरस्थ घर में पहुंचा दिया था। तुमने दिवोदास की जो महती रक्षा की थी, उसे हम जानते हैं। युवोरश्विना वपुष्य युवायुज रथ वाणी येमतुरस्य शर्ध्यम आवा पतित्व सख्याया जगमुषी योशावृणी जैन्या युवापति। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे प्रशंसनीय अश्व तुम्हारे जुड़े हुए रथ को दौड़ की सीमा सूर्य तक सबसे पहले ले गए थे। जीती हुई कुमारी ने मित्रता के लिए आकर कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हें अपना पति बना लिया। युवा रेभन परिश्रुतेरुष्यथो हिमेन धर्म परितप्तमत्रये युवा शयोरवसम पिप्यथुर्गवी प्रदीर्घेन वंदनस्तार्यायुषा। तुमने रथ को चारों ओर के उपद्रव से बचाया, अत्रि ऋषि को जलाने के लिए असुरों द्वारा लगाई हुई आग शीतल जल से बुझाई, शन्यु की गाय को दुधारू बनाया एवं वंदन ऋषि को दीर्घ आयु दी। युवा वन निरुज्जरण्या रथ न दसरा करना समिन्वथ क्षेत्रादा विप्रम जनथो विपन्या प्रवामत्र वित्ते दंसना भुवत। हे कुशल अश्विनी कुमारों, जैसे शिल्पी पुराने रथ को नया कर देता है, उसी प्रकार तुमने बुढ़ापे से ग्रस्त वंदन ऋषि को दोबारा युवा बना दिया था।
गर्भस्थ कामदेव की स्तुति से प्रसन्न होकर तुमने उस मेधावी को माता के उदर से बाहर निकाला। तुम्हारा वही रक्षा कर्म सेवा करने वाले यजमान को प्राप्त हो। अगच्छतम कृपमाण परावती पितुं स्वस्य त्यजसा निबाधितम स्वर्वतीरित उतिर्युवा चित्रा अभी के अभवन अभिष्ट्य। तुम दूर देश में अपने पिता द्वारा व्यक्त होकर दैक उठाते एवं प्रार्थना करते हुए भुज्यु के पास गए। तुम्हारी शोभन गति एवं विचित्र रक्षा को सब लोग समीप पाना चाहते हैं। उत्स्या वां मधुमन्मक्षिकार पंदे सोमस्योशिजो हुवन्यति युव दधीचो मना विवास्थोथा शिरः प्रति वामश्व्यम वदत। मधुभक्षिका ने तुम्हारी मधुयुक्त स्तुति की। मैं उशिज का पुत्र कक्षीवान तुम्हें सोमरसपान से आनंदित होने के लिए बुलाता हूँ। तुमने दधीची का मन सेवा से प्रसन्न किया था। उसके अश्वशिर ने तुम्हें मधु विद्या का उपदेश किया। युवा पेद्वे पूर्वार्मश्विना स्पृधा श्वेतम तरुतार दुवस्यथ शर्यायुर्विधन कृतनासु दुष्टर चरकत्यमिंद्रमिव चर्शनी से हम। हे अश्विनी कुमारो, तुमने पेदु को अनेक जनों द्वारा वांछित युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाला, दीप्ति संपन्न, समस्त कामों में बार बार लगाने योग्य एवं इंद्र के समान शत्रु प्रभावकारी सफेद घोड़ा दिया था। देवता अश्विनी कुमार। सूक्त 120 का राधक धुतराश्विना वां को वां जोश उभयो कथा विधात्य प्रचेता। हे अश्विनी कुमारो, कौन सी स्तुति तुम्हें प्रसन्न बना सकती है? तुम्हें प्रसन्न करने में कौन सा होता समर्थ है? तुम्हारे महत्व को न जानने वाला तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता है? विद्वान सा विदुरः पृच्छेद विद्वान इत्था परो अचेता नू चिनु मरते अक्रो। अज्ञस्तोता इसी प्रकार तुम सर्वज्ञों की सेवा रूपी मार्ग को जानना चाहता है। उनके अतिरिक्त सब ज्ञानहीन हैं। शत्रु द्वारा आक्रमण रहित वे शीघ्र ही स्तोता पर अनुग्रह करते हैं। ता विद्वान सा हवामहे वाता नो विद्वान सा मन वोचेत मध्य प्राचद्यमानो युवाकु। तुम सर्वज्ञों को हम बुलाते हैं। हे अभिज्ञो, तुम आज हमें ज्ञातव्य स्तोत्र बताओ। तुम्हारी कामना करता हुआ मैं तुमको हव्य देकर भली भांति स्तुति करता हूँ। वि पृच्छामि पाक्या तीन न देवान्वष्टकृत्स्याद्भुतस्य दसरा पाच्च सह्यसो युव च रभ्यसो न। हे दर्शनियो, मैं तुम ही से पूछना चाहता हूँ, अन्य पक बुद्धि देवों से नहीं। तुम वष्टकार के साथ अग्नि में डाले गए सोमरस को पियो एवं प्रौढ़ बनाओ। प्रया घोषे भरिग्वाने न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम प्रेष्ययुर्न विद्वान। घोषापुत्र सुहस्त्य एवं ऋषि जिस स्तुति से सुशोभित हुए थे, अन्न की इच्छा करता हुआ पज्रवंशी मैं कक्षीवान उसी स्तुति से तुम्हारी प्रशंसा करके सफल बनूं। श्रुत गायत्रम तक्वानस्याहम चिद्धिर्भाश्विना वाम आक्षी शुभस्पति दान। हे अश्विनी कुमारो, अटक अटक कर चलते हुए अंधे ऋषि ऋजाश्व की स्तुति सुनो। हे शोभन पालको, उसने भी मेरे ही समान स्तुति करके आंखें पाई थीं। युवा ह्यास्तम महोरन्युवा वाय निर्ततन सतम तानो वसु सुगोपा स्यात् पात नो वृकात घायो। हे गृहदाताओ, महान धन के दाता एवं नाशक तुम हमारे रक्षक बनो एवं हमें पापी वृक्ष से बचाओ। माँ कस्मै धातम्य मित्रिनो नो माँ कुत्रा नो ग्रहेभ्यो धेन्वो गो स्तनाभुजो अशिश्वी। हमें किसी शत्रु के सामने उपस्थित मत करो। हमारे घरों की दुधारू गायें बछड़ों से बिछड़कर किसी अगम्य स्थान में न जाएं। दुह्यन मित्रदित्य युवा कुराये च नो मिमितम वाजवत्ययी एशे च नो मिमितम धेनुमत्ययी। तुम्हारी कामना से स्तुति करने वाला बंधुओं का पोषण करने के लिए धन पाता है। हमें बलयुक्त एवं गायों सहित अन्न दो। अश्विनो रस रथमंश्व वाजिनीवतो तेना हम भूरी चाकन। मैंने अन्नदाता अश्विनी कुमारों का अश्वरहित रथ पाया है। मैं उससे विपुल धन की कामना करता हूँ। असमः मा तनुह्याते जना अनु सोमपेयम सुखो रथ। हे धन सहित रथ, मेरा वंश विस्तार करो। अश्विनी कुमार उस सुखकारी रथ को स्तोताओं के सोमपान वाले स्थान पर ले जाते हैं। अद स्वप्नस्य निर्विद्भुंजतश्च रेवतः उभाता बसरी नश्यतः। मैं प्रातः काल के स्वप्न एवं दूसरों को रक्षा न करने वाले धनी से घृणा करता हूँ। ये दोनों शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।